वर्ब में आईएनजी कैसे लगाएं। साथियों, यदि आपको वर्ब में आईएनजी लगाते समय समस्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आज आपकी वह परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो टेंस पढ़ते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो आपको वहां वर्ब में आईएनजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी अन्य शब्द में भी आपको आईएनजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि आईएनजी लगाएंगे तो जो नया वर्ड बनेगा आईएनजी के बाद उसका रूप कैसा होगा। इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आईएनजी लगाने का पहला नियम है कि यदि किसी भी वर्ड का अंतिम लेटर ई हो, यहां देखिए, तो ई को उठाकर आईएनजी लगा देते हैं। किसी भी वर्ड का या किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर ई हो तो आईएनजी लगाते समय उस ई को उठा देते हैं और उसकी जगह आईएनजी लगा देते हैं। यहां देखिए कुछ एग्जाम्पल। आपने कहा कम, COME। इस वर्ब का अंतिम जो वर्ड है, अंतिम जो लेटर है वह है ई। ये देखिए यहाँ ई है। अब इसमें आपको यदि आईएनजी लगाना है तो आपको ई को उठाना पड़ेगा और COM में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, तो आपका नया वर्ड बनेगा कमिंग, COMING। इसी प्रकार से राइट, WRITE। यहाँ भी आपको ई को उठाना पड़ेगा और इसकी जगह आईएनजी लगाना पड़ेगा। आपका नया शब्द बनेगा राइटिंग। मेक, MEKE, ER है, यहाँ से ई को उठाइए और आईएनजी लगा दीजिए, आपका नया वर्ड बनेगा मेकिंग। इसी प्रकार से डांस, डांस से भी बनेगा डांसिंग। हेट, हेटिंग। कम, कमिंग। लव, लविंग। फेक, फेकिंग। और ड्राइव, ड्राइविंग। इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। यह रूल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। 3 शब्द ऐसे हैं, बी, एज और सिंज। जब आप इन वर्ड्स में या इन वर्ब्स में आईएनजी लगाते हैं तो ध्यान रहे, यहाँ आईएनजी लगाते समय ई नहीं उठेगा, ई ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे आपका शब्द है BE, जब आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो आपका नया वर्ड बनेगा BEING। एज, AGE, यहाँ से भी ई नहीं उठेगा। आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा एजिंग, AGEING। इसी प्रकार से सिंज, सिंज का मतलब होता है जलाना या झुलसाना। जब आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये वर्ड बनेगा सिजिंग। अर्थात ये पहले रूल के अपवाद हैं। समझ में आ गया होगा आपको। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रहे कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर या यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर डबल ई हो, OE हो या YE हो, तो ध्यान रहे वहां ई को नहीं उठाना है। रिपीट कर देता हूं, यदि किसी शब्द के अंतिम जो लेटर्स डबल ई आ रहा हो, OE आ रहा हो, YE आ रहा हो, तो आईएनजी लगाते समय वहां से ई को नहीं उठाना है। जैसे आपने कहा SEEC, या अंतिम जो लेटर्स हैं वो डबल ई आ रहा है, इसलिए जब आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई नहीं उठेगा। आपका नया वर्ड बनेगा SEEING, सेम। इसी प्रकार से एग्री, AGREE, यहाँ भी डबल ई आ रहा है, इसलिए यहाँ से भी ई नहीं उठेगा और नया वर्ड बनेगा एग्रीइंग। इसी प्रकार से फ्री, डबल ई आ रहा है, फ्रीइंग। इसी प्रकार से यहाँ देखिए EYEI,
या अंतिम जो वर्ड है वाई ई आ रहा है, और जो वाई ई आ रहा हो तो वहाँ से भी आपको ई को नहीं हटाना है। नया वर्ड बनेगा आई ई वाई एन जी। इसी प्रकार से डाई डी वाई ई आ रहा है, इसलिए डाइंग। इसी प्रकार से सू ओ ई आ रहा है, तो यहाँ नया वर्ड बनेगा सोइंग। इसी प्रकार से फ्ली फ्ली। इस प्रकार से ये आपका पहला रूल था जो कंप्लीट होता है। आईएनजी लगाने का दूसरा रूल है कि यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर आई ई हो, आई ई, तो आई ई को वाई में बदलकर आईएनजी लगा देते हैं। समझिए, एक वर्ड है डाई, डी आई ई। ये जो वर्ड है इसके अंतिम अक्षर हैं आई और ई। तो जब आप इसको आईएनजी लगाएंगे या जब आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो आई ई को वाई में चेंज कर दें, आई ई को वाई बना दें और इसमें आप आईएनजी लगा दें। जैसे आप आईएनजी लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा डाइंग। इसी प्रकार से दूसरा आपका वर्ड है लाई, एल आई ई। यहाँ पर भी जो अंतिम अक्षर हैं, अंतिम जो लेटर्स हैं वे हैं आई ई। तो आई ई को हम वाई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद वाई में आई एन जी लगा देते हैं। इस प्रकार से नया जो वर्ड बनेगा वह होगा लाइन। इसी प्रकार से टाई का टाइम। तो ध्यान रहे, किसी भी वर्ड का अंतिम जो लेटर है वह आई ई हो तो वाई आई ई को वाई में चेंज करें और इसके बाद इसमें आई एन जी लगा दें तो आपका वह वर्ड आई एन जी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई एन जी लगाने का तीसरा रूल है कि यदि कोई शब्द सिंगल सिलेबल का हो, वह अंत में एक ही ओवल वह एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो आई एन जी लगाते समय जो अंतिम जो लेटर होगा उसको डबल कर दिया जाता है। सबसे पहले समझें कि ये सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का यदि हम हिंदी अनुवाद देखें, हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है शब्द खंड। शब्द खंड। आपको मैं कुछ हिंदी में शब्द दे रहा हूं। आपने कहा होशियार, आपने कहा बेईमान। जब आप ये शब्द बोलते हैं होशियार तो आपने नोटिस किया होगा कि आप होशी को एक बार में बोल पाते हैं और यार को दूसरी बार में बोल पाते हैं। इसी प्रकार से आपने कहा बेईमान, तो आपने देखा होगा कि बेई इतने वर्ड को, इतने पार्ट को, इतने भाग को आप एक बार में बोल पा रहे हैं और मान इसको आप दोबारा बोल पा रहे हैं। तो किसी भी शब्द का जितना भाग आप एक बार में बोल पाते हैं वह उस शब्द का शब्दखंड या सिलेबल कहलाता है। जैसे मैंने इंग्लिश की बात करूं तो मैंने कहा फादर, मैंने कहा फादर। जब आप इस शब्द को बोल के देखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि फा और दर, फा इतना भाग इस शब्द का आप एक बार में बोल पा रहे हैं और दर इतना पार्ट या इतना भाग आप दूसरी बार में बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शब्द में दो सिलेबल हुए, पहला फा और दूसरा दर। इसी प्रकार जैसे आपने कहा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। जब आप इस शब्द को बोलते हैं तो आप इसको बोलकर देखेंगे तो ब्यू टी और फुल। इस शब्द को बोलने के लिए आपको इस शब्द को 3 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। व्यू इतना भाग आप एक बार में बोल पा रहे हैं इस वर्ड का, इसलिए यह पहला सिलेबल, टी ये दूसरा सिलेबल और फुल ये तीसरा सिलेबल।
इस प्रकार से आपको सिलेबल समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द का जितना पार्ट या जितना भाग आप एक बार में बोल पाते हैं वह उस शब्द का शब्दखंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे नियम की। अपना नियम क्या है कि यदि कोई शब्द सिंगल सिलेबल का हो, अर्थात किसी शब्द को आप एक बार में ही बोल पा रहे हैं तो सिंगल सिलेबल का होगा, और उसके जो अंतिम जो वर्ड होंगे उसमें एक ही तो क्या हो, ओवल, और एक ही क्या हो, कॉन्सोनेंट। ध्यान रहे मैं केवल एक स्वर और एक ही व्यंजन की बात कर रहा हूँ, न कि डबल की। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि जो अंतिम लेटर होगा उसको आपको डबल कर देना है। देखिए आपने कहा सिट, ये पूरा वर्ड आप एक बार में बोल पा रहे हैं तो सिंगल सिलेबल का है। यहाँ जो अंतिम जो लेटर्स हैं वो है टी और आई। ये टी और आई, टी व्यंजन है, आई स्वर है। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो जो अंतिम जो वर्ड है जो टी है, इस टी को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, अर्थात एक टी और जोड़ देंगे और इसमें फिर हम लगा देंगे आईएनजी, तो नया वर्ड बनेगा सिटिंग। इसी प्रकार से यहाँ देखिए पुट, PUT, पुट सिंगल सिलेबल है, एक बार बोल रहा कारा है। अंतिम वर्ड है टी, एक व्यंजन, और उससे पहले एक वोवल है, तो अंतिम लेटर जो टी है ये डबल हो जाएगा और ये बनेगा पुटिंग। इसी प्रकार से आपने कहा स्टॉप, यहाँ देखें सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल ओवल है, एक ही व्यंजन है, एक ही स्वर है, तो नया वर्ड बनेगा स्टॉपिंग, पी डबल हो जाएगा। इस प्रकार से विन, यहाँ पर भी एन डबल हो जाएगा, विनिंग, हिट, हिटिंग, रन, रनिंग। तो इन सभी शब्दों में आपने देखा कि अंतिम जो दो लेटर्स हैं उनमें पहला कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, और उसके पहले एक आपको ओल दिखाई देगा या स्वर दिखाई देगा। तो आपको अंतिम जो वर्ड है उसको डबल कर देना है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आपने कहा डिग, तो डिग से बना डिगिंग। आपने कहा रब, तो रब से रबिंग। आपने कहा हिट, इट से हिटिंग। आपने कहा फिट, फिट से फिटिंग। स्लैप, स्लैपिंग। स्लैप का मतलब होता है किसी के चांटा मारना। स्लीप, स्लीपिंग। स्लीप मतलब फिसलना। नैप, नैप, नैपिंग। स्पीड, स्पिटिंग। स्पीड का मतलब होता है थूकना। नैप का मतलब होता है कि थोड़ा सा झपकी लेना, थोड़ा सा सोना। इस प्रकार से ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज फिर करा। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि यदि किसी शब्द में सिंगल सिलेबल हो और अंतिम अक्षर WXY हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं होता है। अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी शब्द में सिंगल सिलेबल हो और अंत में एक ही व्यंजन व एक ही स्वर हो तो अंतिम अक्षर को डबल कर देना चाहिए या डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी कि यदि वह अंतिम व्यंजन WXY में से कोई सा एक हो तो आपको अंतिम जो वर्ण है, जो लेटर है, उसको डबल नहीं करना है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। आपने कहा ओबे, OBEY, या वाई व्यंजन है और ई स्वर है। ओबे सिंगल सिलेबल है। नियम के अनुसार इसमें वाई डबल होना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम अक्षर WXY हो तो आपको अंतिम लेटर को डबल नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर बनेगा OBEY ING, सिर्फ आपको ING जोड़ना है। इसी प्रकार से बाई, BUY, Y आ रहा है इसलिए बाइंग। FIX अंतिम लेटर X आ रहा है इसलिए फिक्सिंग।
PAY आ रहा है इसलिए पेइंग, SHOW शो आ रहा है, W आ रहा है इसलिए सोइंग, OBEY यहाँ भी Y आ रहा है इसलिए ओबेइंग, मिक्स MIX अंतिम लेटर X आ रहा है इसलिए मिक्सिंग, से का सेइंग, प्ले का प्लेइंग, ब्लो का ब्लोइंग। इस प्रकार से आपको यह नियम भी ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। रूल नंबर 4 है कि यदि किसी शब्द का अंतिम लेटर L हो और उससे पहले एक ही ओवल हो या एक ही स्वर हो तो L को डबल कर दिया जाता है। देखें, पहला अपना एग्जाम्पल है ट्रेवल, TRAVEL। यह अंतिम जो लेटर है वह L है और L से पहले E आ रहा है अर्थात एक ही स्वर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब इसमें ING लगाएंगे तो अंतिम जो लेटर जो L है उसको डबल कर देंगे तो नया वर्ड बनेगा TRAVELLING, ट्रैवलिंग। इसी प्रकार से सिग्नलिंग, कंट्रोल, यहाँ भी देखिए L है उससे पहले O है तो अंतिम जो L है डबल हो जाएगा और नया वर्ड बनेगा कंट्रोलिंग। यहाँ एक जो ध्यान रखिएगा कि ऐसा केवल ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, अमेरिकन में अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता। यदि कहीं पर आपको TRAVELING दिख जाए तो ये गलत नहीं है, वह जो वर्ड है वह अमेरिकन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। और अब लास्ट रूल है उसको भी देख लेते हैं कि यदि अंतिम लेटर C हो तो ING लगाते समय C के बाद K जोड़कर ING लगाते हैं। अर्थात यदि किसी शब्द में अंतिम जो लेटर है वह C है तो उसमें ING जोड़ते समय आपको अपनी ओर से K लगाना है और इस K के बाद आपको ING लगाना है। जैसे आपने कहा मिमिक, अंतिम जो लेटर है वह C है तो जब आप इसमें ING लगाएंगे तो C के बाद आपको K लगाना होगा और उस K के बाद आपको ING लगानी है, अपना नया वर्ड बनेगा मिमिक। इसी प्रकार से ट्रैफिक C आ रहा है तो ट्रैफिक T। इस प्रकार से यह जो नियम थे ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। साथियों, यदि आपको ये जो जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज, ज्ञानवर्धक बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।